हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष पहलू पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। खासा आज का विषय वस्तु आधारित है हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जीआई टैगों को लेकर के। अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा, 1-2 दिवस पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग बेसिकली आपने सुना भी होगा कि ये इसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि किसी एक लोकल स्थल का किसी एक लोकल उत्पाद को क्या किया जाए, मान्यता प्रदान किया जाए जो कहीं अन्यत्र नहीं उपलब्ध होता है। और जब इसको मान्यता दे दी जाती है तो उस आधार पे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक इसकी एक पहुंच, एक इसकी धौंस जम जाती है। बेसिक अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण इस कारण से रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक ही साथ 11 उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। समग्र रूप से अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा आपके बनारस के उत्पाद इसमें शामिल रहे, जिसमें बनारस का आपका जो बनारसी पान है, आपने सुना होगा खाई के पान बनारस वाला, तो उसकी जब बात की जाए तो वह यहाँ पे शामिल किया गया। हालांकि बनारस के पान के बारे में बहुत सारी उक्तियां भी कही गई हैं कि जैसे एक दिल है एक जान है, मुंह में बनारसी पान है, मौन व्रत नहीं है। तो पहलू लेकर के ये बोला जाता है कि एक दिल है एक जान है, मौन व्रत नहीं है पगले, मुंह में बनारसी पान है। तो बनारस का पान काफी मशहूर है और अमिताभ बच्चन ने तो इसके ऊपर गाना भी बना रखा है। तो बनारस के पान की जब बात की जाए तो ये इसमें शामिल है। साथ ही साथ बनारस में ही एक विशेष वैरायटी का आम पाया जाता है जिसको हम लंगड़ा आम के रूप में जानते हैं। हालांकि यहीं पर हम आपको रेखांकित करना चाहेंगे कि हमारे यूपी के पूर्वांचल के गौरजीत आम को भी जीआई टैग प्राप्त है और रटौल आम जो कि आपके बागपत में पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग पूर्व में प्राप्त है। खासा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रामनगर का भंटा भंटा यानी कि बैगन जो होता है, जिससे हम लोग लोकल में चोखा वगैरह बनाते हैं, वह यहाँ से आपका सम्मिलित किया गया। चंदौली में एक विशेष किस्म का चावल पाया जाता है, चंदौली जो कि चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। वहां पे एक चावल पाया जाता है जिसको आदम चीनी चावल के रूप में जाने जाते हैं। यह यहाँ से जीआई टैग प्राप्त हुआ। अलीगढ़ जो ताला नगरी के रूप में है, यहाँ से ताला। हाथरस हींग नगरी के रूप में, तो यहाँ का हींग। मुजफ्फरनगर, चूंकि मुजफ्फरनगर शामली यहाँ पे गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो ध्यान रखिएगा मुजफ्फरनगर में जो गुड़ होता है उसको जीआई टैग दिया गया। साथ ही साथ नगीना जो आपका बिजनौर का लोकेशन है, चूंकि ये जंगल का क्षेत्र है तो यहाँ पे लकड़ी वगैरह बहुत मात्रा में होता है, तो फर्नीचर गुड्स यहाँ पे बड़े स्तर पे देखे मिलते हैं। तो यहाँ का जो वुड क्राफ्ट है, लकड़ी की जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है, वह यहाँ से जीआई टैग प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ की जब बात की जाए, आंवला नगरी, तो यहाँ का आंवला। और साथ ही साथ बखिरा जो पीतल नगरी के रूप में कभी कभी जाना जाता है, वैसे मुरादाबाद भी पीतल नगरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा बखिरा भी जो है, जहाँ पे अभी काफी चर्चा में था 10वां रामसर साइट बखिरा पक्षी विहार, तो उस लोकेशन की जब बात की जाए तो वहां पे पीतल के बर्तन भी बनते हैं, तो वहां का पीतल उत्पाद। साथ ही साथ आपका महोबा जो है, क्योंकि हमने कभी चर्चा भी किया कि जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उसी से मिलता जुलता एक और पत्थर होता है जिसको चिकने पत्थर के रूप में जाना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा घरों में जो रंग बिरंगी मूर्तियां आती हैं, एक तो पत्थर की मूर्तियां होती हैं जो काफी ठोस होती हैं, एक चीनी मिट्टी की बर्तन होती है जो आपकी खोखली होती है, लेकिन एक और आपने पत्थर देखा होगा जो बहुत चिकना टाइप का होता है। और खास करके आपके घरों में सजावटी सामान या विभिन्न प्रकार की मूर्ति वगैरह लगती हैं, तो बोलचाल की भाषा में उसको सजर पत्थर क्राफ्ट के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां वगैरह बनाई जाती है सजावटी सामान छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से। तो इसकी जब बात की जाए तो ये आपके महोबा से शामिल है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे यूपी के अब की बार एक साथ 11 उत्पाद शामिल किए गए और इस जीआई टैग की सूची में उत्तर प्रदेश के 45 उत्पाद अब आप कह सकते हैं इसमें पूरी तरीके से शामिल हो गए हैं। हालांकि सरकार और भी कुछ उत्पादों को इसमें शामिल करेगी आने वाले दिनों में। खासा ध्यान रखिएगा, पहली बार जो जीआई टैग एक उत्पाद को मिला था, वह आपने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और ये जो जीआई टैग दिया जाता है वह किसी विशेष उत्पाद को आगे के 10 साल के लिए दिया जाता है, ताकि यह इस क्षेत्र के उस उत्पाद को क्या करे, अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक एक विशेष पहुंच उपलब्ध कराए। बाकी किसी और दिवस में किसी एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हम उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।